कर्नाटक में आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जेडीएस और बीजेपी में इत्तेहाद। सीएम इब्राहिम फौरी तौर पर इस्तीफा दें। जेडीएस के रियासती सदर के ओहदे को सीएम इब्राहिम इस्तीफा दें। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा का बयान। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब ये सदर हैं तो क्या इनके बगैर, इनको मालूमात के बगैर ये सब तय हो रहा है क्या? सदर के बगैर सारी बातें हो रही है। अगर सदर के बगैर ये सारी बातें हो रही है तो इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं हूं सदर के, क्योंकि आप मुझे एतमाद में नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम को अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए, अपने ओहदे से हट जाना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर उनको बगैर एतमाद में लिए ये इत्तेहाद हो रहा है, नहीं, हाँ, ये हो रहा है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। किस काम के लिए वो सदर है? जुनूबी न्यूज से तफसीली गुफ्तगू करते हुए मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि जेडीएस को हरगिज बीजेपी से समझौता नहीं करना चाहिए, इससे जेडीएस पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि जेडीएस एक इलाकाई सियासी पार्टी है। इस पार्टी ने समाज के तमाम तबकों के हक के लिए आवाज उठाई है, मुसलमानों का भी साथ दिया है। इस वक्त जेडीएस को सब्र से काम लेना चाहिए। बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जेडीएस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस की मजबूरी नहीं बल्कि कमजोरी है, लिहाजा जेडीएस पार्टी किसी दूसरी पार्टी का साथ लेने के बजाय अपने बलबूते पर सियासत करे, क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ा तबका जेडीएस को चाहता है। नेशनल पार्टीज बीजेपी कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रखता। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि रियासत की सियासत में रीजनल पार्टी का मौजूद रहना जरूरी है। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ दिया, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद कैबिनेट में मुसलमानों को जो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि जेडीएस जैसी इलाकाई और सेकुलर पार्टियां कायम नहीं रहेंगी तो एक पार्टी मुसलमानों को तकलीफ देती रहेगी, दूसरी पार्टी मुसलमानों का इस्तेहसाल करती रहेगी। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। मुजाहिद अली बाबा साहब, हम देख रहे हैं कि सदाए इत्तेहाद एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा ये बात कहती हुई आ रही है कि मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस में अलायंस हो रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, इस पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है। अब देखो, जिस तरह से हमारा ये कहना था हमारे हक में कोई सियासी पार्टी नहीं, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है। ये जो है हमेशा जो जितने भी जेडीएस वाले जो है, जिससे कि हिजाब का मामला शुरू हुआ तब से लेकर अजान, हलाल कट, जितने भी मामले थे उसमें वही लोग आवाज उठाते रहे। हाँ, उनको ये गुमान था कि अगर हम एक सेकुलर ज़हन से बात करेंगे तो मुसलमान का जो साथ हमारा पहले था शायद इसमें और इजाफा होगा, लेकिन वो इस दफ़ा नहीं हुआ। वजह ये सिर्फ मुसलमानों की ही तरफ से नहीं बल्कि वकीलीगा समाज से भी जो है जनता दल इसको वो तायद नहीं मिली कि ये जो मुसलमानों के ऊपर जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये उनकी जात के ऊपर भी नाराजगी जाहिर करने का पूरा उनको हक है। हाँ, रही ये बात, इस दफा जो है उल्मा जो है और तमाम लोग जो है एक तरफा होकर के कांग्रेस को ये इस वास्ते दिए कि बीच में अगर जेडीएस को अगर 35-40 सीट कर ले, फिर ये जो है जोड़ तोड़ की हुकूमत होगी। जिस तरह पिछली दफा जो कुमार स्वामी को सीएम बनाया गया था अलायंस कांग्रेस के साथ होकर के, और उसमें अपोजिशन जो सिद्धरामैया थे वगैरह वगैरह जो भी थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कुमार स्वामी के साथ सामने वो अपोजिशन में बैठे रहे। इस वजह से वो हुकूमत को गिराया गया। उसके बाद जो है एक अंदाजे से जो हुकूमत को चलाना था वो चल नहीं पाई। उसी के नतीजे में जो है ये सारी मुसीबतें आई, क्योंकि
कुमारस्वामी को बर्दाश्त नहीं किया गया है कि वो सीएम बने रहे। इस वजह से हुकूमतगिरी तो सारे मुसीबतें हमारे ऊपर आ गई। अब हम तो पूरी शय बीजेपी वालों पे देने लगे। अगर वो उस टाइम अगर वो चाहते तो बीजेपी के साथ जा सकते थे, लेकिन गए नहीं। उनकी भी एक शराफत है। हाँ, इस दफा ये धोखा हुआ कि मुस्लिम चेहरे जेडीएस में कोई इस काबिल चेहरा नहीं था ताकि मुसलमानों को समझा सके कि ये कितनी हमारे लिए मुफीद है या नुकसान है। ये बातें समझाने के लिए कोई भी मुस्लिम चेहरा जेडीएस में नहीं था। ये सबसे बड़ा इफेक्ट जो है जेडीएस को मुसलमानों की तरफ से हुआ। सबसे बड़ा चेहरा सीएम इब्राहिम है। क्या आप इस बात को नहीं मानते? नहीं, सीएम इब्राहिम जो है मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा है और वो जेडीएस के रियासती सदर हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या करें, अब वो बात अलग होती है। अपने उनके साहबजादे को खड़ा करके उन्होंने उसे भी कामयाब नहीं कर पाए। अब इसमें आप समझ लीजिए, खुद अपने बेटे को जिता करके नहीं लाए, वो भी एक अच्छी जगह पे जहाँ पर मुसलमानों की आबादी और जज्बे के लोग थे। उस्मानाबाद वही वो नहीं हो सके तो फिर हम कैसे मान ले, वो कैसे हम मान ले कि बड़ा चेहरा। हाँ, अगर उनके रहते हुए उससे पहले जफरुल्ला खान भी थे और अपना जो बीएम फारूक थे, और न जाने और छोटे मोटे भी लोग थे, बहुत सारे थे, वो कोई नजर ही नहीं आया। अब इसका क्या मतलब समझा जाए? मुसलमानों में एक तरह से जो है नाउमीदी हो गई जेडीएस से कि भाई इनके पास कोई ऐसा चेहरा है नहीं कि मुसलमानों के लिए हक बात करे और पार्टी की तरफ जो है उनको वोट शेयर करे। ये सबसे बड़ी कमजोरी जेडीएस वाले जेडीएस की पार्टी की ही है। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब देवेगौड़ा साहब और एचडी कुमारस्वामी से, जल्दबाजी ना करें, ठीक है, थोड़ा सब्र करें, वरना पहले से जो गुमान था कि अगर इनको 30-40 सीटें मिल जाती हैं ये तो किंग मेकर बनते हैं, वरना ये जो अगर कांग्रेस साथ ना ले तो बीजेपी में जाते हैं, ये सारी बातें जो है सच्ची साबित होगी। इसलिए थोड़ा सब्र से काम ले। जेडीएस और कुमारस्वामी से यही कहूँगा कि थोड़ा सब्र से काम ले। अभी सामने पार्लियामेंट है और बीबीएमपी है। अगर ये सही इसी तरह से एक ही मुकाम पर अगर रहे तो इंशाल्लाह आगे सोचा जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह इस्तेमाल करना था वो किए नहीं। दो चीज़ें जेडीएस में भी है, एक तो पैसे की कमी बताते हैं और दूसरा अच्छे लोगों को साथ में लेके नहीं चलते। हाँ, कोई अगर कामयाब होके आता है तो उसके ऊपर ये हावी हो जाते हैं, ये भी उनकी कमजोरी है ना। तो ये सोचना चाहिए, अगर वकीलिका समाज का पूरा अगर उनको साथ देकर के मुसलमान साथ ना देते तो हमारे ऊपर एक इल्जाम था, लेकिन उनके लोग ही खुद उनको साथ नहीं दिए, तो कहाँ कमी है ये उनको भी सोचना चाहिए। असेंबली इलेक्शन में यानी कि आपका कहना है कि वकीलिका मुस्लिम तबके ने उनका साथ नहीं दिया और इस वजह से जो है वो हार गए, और अब जो है उन्होंने अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए बीजेपी से वो हाथ मिलाने जा रहे हैं, जैसा कि कुमारस्वामी कह रहे हैं कि वो पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा उनको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उनकी तायद के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जेडीएस में क्या कहता है, हम लोग क्या कहते थे, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हमारे रीजनल पार्टी रहना चाहिए। इससे पहले मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारी अपनी पार्टी है यानी कि रियासत की पार्टी है, उनको रहना है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सब्र से काम ले तो उनके लिए अच्छा है। अब जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए इनका जो है इत्तेहाद का ऐलान भी हो चुका है एक तरह से, और यहाँ तक की भी बात पहुँच गई है कि सीट शेयरिंग की भी बात हो चुकी है। तो क्या आपकी दरखास्त कहाँ तक इनके लिए असर करेगी? नहीं, ये टाइम उनके लिए सही नहीं है। उनका जो है जो पार्लियामेंट में या बीबीएमपी में भी अगर अलायंस में जाएंगे तो उनके लिए फायदामंद नहीं। ये आप कह रहे हैं कि जेडीएस ने जो कदम उठाया है वो सही नहीं है? बिल्कुल उनके लिए नुकसानदाह है। वो ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों को हटाओ, दूसरों को हटाओ, हम आपस में हिंदू हैं, हम एक हो जाएंगे। ये जिस नजरिए से वो सोच रहे हैं ना, वो उनके लिए नुकसानदाह है, क्योंकि मुसलमानों में जो पहले से गुमान था कि ये कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो बात जो है सच साबित हो जाएगी। इसलिए उनको इस बातों से जो है थोड़ा सब्र करना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती है, थोड़ा अगर ये सब्र से रहेंगे तो इनके लिए आगे फायदामंद है।
पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कांग्रेस की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद बन चुका है, लेकिन इस इत्तेहाद में जो है जेडीएस शामिल नहीं है। जेडीएस वालों का कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया, इत्तेमाद में नहीं लिया, इस वजह से जो है वो शामिल नहीं हो पाए। उनकी बात भी सच्ची है ना। देखो पिछली दफा अपोजिशन में कांग्रेस वाले थे, उन्होंने हुकूमत को गिराया ना। 17 एमएलए जो गए थे तभी तो हुकूमत गिरी थी। 17 एमएलए में कौन कौन की जात के आदमी तो एमएलए जो कांग्रेस से चुन के आए थे, कांग्रेस को धोखा दे करके किसकी बात के ऊपर वो बॉम्बे गए, पहले ये भी तो देखना है ना। तो वो देखो पहले, तो इसलिए उसने कहा होगा कि कांग्रेस वालों ने इत्तेमाद में नहीं लिया। और भरोसा भी क्या है ये भी तो सोचना चाहिए। अभी रही बात तो जेडीएस पूरी 113 या 115 सीट लाने की उनके पास वो ताकत है नहीं। अब यही अब तक करते आ रहे 35-40 सीट के अंदर अपना मुकाम बना करके चल रहे थे। इस बार भी उन्होंने सोचा ऐसा ही होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटी या इलाकाई सियासी पार्टियों जो सेकुलर नजरियात पर हैं, कायम है, उन्हें साथ में लेकर एक बड़ी ताकत बन जाती। ऐसा कुछ होना चाहिए था। अब देखो जनाब देवेगौड़ा साहब को जो है राज्यसभा का जो साथ देना था उसमें कांग्रेस वालों ने साथ दिया उनको। ये सियासत है, कब कौन सा करवट लेता है, क्या लेता है, इसके कुछ एकदम से एक की तारीफ नहीं हो सकती। हाँ, सब यहाँ पर क्या है, सियासत को एक असूल बनाकर चलने के बजाय अपने अपने वक्ती या नजरिए के ऊपर जो सियासत चल रही है, ये ना इनके लिए अच्छी है, ना रियासत के लिए अच्छा है, ना हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। क्या बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस की मजबूरी थी? मजबूरी नहीं, एक कमजोरी है उनकी। वो डर गए हैं इस टाइम। वो किसका खुन्नस, किसका गुस्सा किसके साथ उतारना चाह रहे हैं, मुझे ये पहले बता है। मैंने बताया ना, सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है, और वकली का भी वोट नहीं दिया ना। अब उनके ऊपर वो क्या करेंगे। और दूसरी जो पिछड़ी जात के, दलित समाज के पिछड़ी जात की जो भी बोलते हैं, वो भी हमारे इंसान, वो भी इंसान है, हम तो इंसान मानते हैं। मजबूरन ये नाम लिया जाता है दलित, पिछड़ा, ये मजबूरी में नाम लिया जाता है, ये भी तो उनके साथ नहीं दिया ना। तो अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अगर बीजेपी और जेडीएस मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका क्या असर होगा? कुछ भी नहीं। आइंदा के लिए जेडीएस के लिए बहुत नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इस टाइम वो जरा समझ जाए तो उनके लिए बेहतर फैसला आगे होगा। लेकिन उनको चाहिए अच्छे अच्छे मुसलमानों को और अच्छे अच्छे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे जो केएस ऑफिसर्स हो, जो डॉक्टर्स, वकला, ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करके अपना भी पैसा थोड़ा खर्च करे। वो ये नहीं कि सामने वाले के पैसे के ऊपर ही डिपेंड रहे। लेकिन जेडीएस का कहना है कि कांग्रेस उनका साथ नहीं देती, कांग्रेस उन्हें भरोसे में नहीं लेती, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा। भाई आप कांग्रेस को छोड़ो, बीजेपी को छोड़ो, अपनी पार्टी की बात करो ना, अपनी काबिलियत की बात करो, छोड़ो इन्होंने की बात। तुम्हारी काबिलियत अगर है तो वो तुम्हारे पास आएंगे। अपने तो आप तो ऐसा हो रहा है कि काबिलियत ही तुम्हारे पास खत्म हो गई है, तो खुद दूसरों की इसके बल के ऊपर चलने की बात करो तो नुकसान है ना। जेडीएस में मौजूद मुस्लिम लीडरान जैसे कि सैयद शफीउल्लाह ने खुलेआम कहा कि वो पार्टी छोड़ देंगे। वो उनका मसला है, उसके बारे में क्या बोलेंगे। अभी कौन ऐसा जेडीएस के अंदर मुस्लिम चेहरा भी है बताओ। मैं पहले यही बोला, अच्छे अच्छे चेहरों को लेकर अगर ये उतरते तो उनको फायदा था। सीएम इब्राहिम से आप क्या गुजारिश करना चाह रहे हैं? नहीं भाई, उनका देखो पहले एक वक्त तो कांग्रेस में थे, फिर जनाब देवेगौड़ा साहब उनको साथ में लिया, उस टाइम पर पार्टी का सदर बनाया गया, फिर सेंट्रल में गए, बहुत अच्छा पोजीशन लिए, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए, फिर जेडीएस में गए। वो उनका काम है, यही तो बोलता असूल नहीं है। सियासत में असूल खत्म हो चुका है, मुफाद आ चुका है। वो कौन सा भी लीडर हो, कौन सी भी पार्टी हो, मुफाद पे आ गए। तो इस माहौल में सीएम इब्राहिम को जेडीएस में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? उनकी मर्जी है। देखो ये उनकी मर्जी है। वो सिद्धरामैया से बहुत करीब थे, फिर उसे छोड़ करके यहाँ पर आए। अब वो उनकी मर्जी है, अगर वो कहीं भी रहे वो उनका मसला है। उनको क्या फायदा होगा वो तो अपने फायदे को देखेंगे ना। अब जबकि जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है
तो क्या कह रहे हैं आपके सीएम इब्राहिम जो रियासती सदर हैं और साबिक मरकजी वजीर हैं और जेडीएस की एक पहचान है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये सदर हैं तो क्या इनके बगैर, इनको मालूमात के बगैर ये सब तय हो रहा है क्या? सदर के बगैर सारी बातें हो रही है। अगर सदर के बगैर ये सारी बातें हो रही है तो इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ सदर के, क्योंकि आप मुझे एतमाद में नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम को अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए, अपने ओहदे से हट जाना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनको बगैर एतमाद में लिए ये इत्तेहाद हो रहा है। नहीं, हाँ, ये हो रहा है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। किस काम के लिए वो सदर है? तो आखिर में क्या पैगाम है आपका? नहीं, मेरा यही है फिलहाल जो है, कुमार स्वामी से मेरे यही इल्तिजा है कि वो थोड़ा सब्र करें। इस तरह से खुद को ख़त्म कर लेंगे अगर बीजेपी के साथ गए तो। उनको देखना चाहिए, इससे पहले जितनी रियासतों में बीजेपी ने साथ लिया सबको उन्होंने ख़त्म किया है, बीजेपी वालों ने। इनको भी ख़त्म कर देंगे। और भी बाबा जी, हम देखते हैं कि जेडीएस के नाम से सेक्युलर जुड़ा हुआ है, वो खुद जो एक सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, तो कैसे इत्तेहाद हो सकता है? जेडीएस एक सेक्युलर पार्टी और बीजेपी के साथ हाथ मिला रही है। इससे पहले भी उन्होंने हाथ मिलाया, फिर हाथ मिला रहे हैं, यानी कि नजरियात पर, आइडियोलॉजी पर कायम नहीं है जेडीएस, सेक्युलर आइडियोलॉजी पर। देखो, 2 मरतबा वो बीजेपी के साथ में गए, 2 मरतबा कांग्रेस के साथ में भी आए, तो एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ की बात है ना। जब इनके तरफ से आए तो ये क्यों नहीं संभाले? हाँ, जब यहाँ नहीं संभाले तो वहां गए। अब हम एक ही तरफ की बात क्यों करें? आप सेक्युलर का मतलब क्या है? अब जिस तरह से मुसलमानों से उम्मीद थी, वो मुसलमानों का उनको साथ नहीं मिला तो उनका दिल दुखी है, नाराज है। नहीं, आपने कहा कि सिर्फ मुसलमान नहीं, उनकी खुद जात ने जो है उनका साथ नहीं दिया। नहीं, अगर मुसलमान तबके ने उनका साथ नहीं दिया। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मुसलमान भी अगर साथ दे देते, उनको ये सब कहना ना होता, फिर उनकी जात को वो देख लेते। सदा इत्तेहाद इस पूरे मामले में क्या मौकूफ रखती है? सदा इत्तेहाद का एक ही मौकूफ है, मुसलमान जो है अपने वजूद को देख करके फैसला करे। अब देखो, कांग्रेस पार्टी 2 मिनिस्ट्री दिए हुए, क्या मतलब है? बार बार डीके शिव कुमार बोलते हैं कि मुसलमानों का साथ। हर जगह क्या बताना चाह रहे? सिर्फ मुसलमानों के साथ से कांग्रेस आई है तो बाकी वाले सब बेकार हैं? तो क्या बाकी वालों के सामने मुसलमानों को सामने ला करके हमें दुश्मनी का एक पैगाम पहुंचा रही है? सबके सामने क्या बीजेपी वाले भी यही बोलेंगे, जेडीएस वाले भी यही बोलेंगे कि अभी कांग्रेस को मुसलमानों ने साथ दे करके आगे लाया है, जबकि दूसरी जातों का नाम क्यों नहीं लेते? ये मुसलमानों को क्यों सामने ला करके अपोजिट खड़ा करके दुश्मनी पैदा कर रहे? ये कौन सी सियासत है? अगर इतना अगर इनमें ईमानदारी है तो 2 ना 6-7 मिनिस्ट्री अच्छी से अच्छी मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को दुश्मनी लाकर खड़ा कर रहे हैं लोग। किसे सियासत दिखा रहे हैं? यानी कि जात पात मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अरे वही हो रहा ना, हर जगह मुसलमानों की वजह से तो क्या 135 सीटों पे पूरे मुसलमानों ने वोट दे दिया क्या? किसी ने वोट नहीं दिया इन्हें। लेकिन हकीकत ये भी है कि सबसे ज्यादा वोट जो है मुसलमानों की जानिब से मिला है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा मिला है, ये कहो ना, ये अच्छी बात है। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भरोसा किया, बदले में तुमने क्या दिया? ये छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे दिए, बदले में तुमने क्या दिया? क्या अच्छी ऐसी कोई पावरफुल दिए? इतना अच्छा इंसान था यूटी खादर, सब कुछ साथ में लेकर के चलने की बिना मजहब इंसानियत के लिए काम करने वाला, वैसे इंसान को अगर होम मिनिस्ट्री देते, अरे वो सबको लेके चलने वाला इंसान ले जाकर के स्पीकर बना के ऊपर बिठा दिए। अब वो कुछ कर नहीं पाते, किसी के लिए कर नहीं पाते। मुजाहिद अली बाबा साहब, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि आप किस पार्टी के साथ हैं? अरे सदा इत्तेहाद पहले से आवाज दे, मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं,
तो हम किस पार्टी की बात करें? हम तो कलमे की पार्टी वाले हैं ना। नहीं, लेकिन किसी न किसी एक सियासी पार्टी के तो साथ रहना है। और नहीं, सियासी क्योंकि- पार्टी नहीं, कोई अच्छा इंसान, जो भी इंसान अच्छा है उसके साथ हम हैं। अब हमारे कांग्रेस में भी 2-3 हमारे खास हैं, जेडीएस में होते तो हमारे होते। हम हर अच्छे इंसान के साथ हैं। यानी कि अच्छे इंसान या अच्छे लीडर बीजेपी में हो तो उसके साथ भी आप रहेंगे। अरे बीजेपी में वैसा लेके आओ ना, जो अच्छा है अच्छे का साथ दो, जो इंसानियत के लिए काम करे, हक पहचाने, अपने आप को छोटा बन करके चले, उसका साथ दो ना। जात को क्यों बीच में लेके आते हो? और कोई बात है बाबा जी यहाँ पर? आप मेरी बताना बात चाहते है, तुम्हारे सवालों का जवाब है। तुमने सवाल किया था कैसे चले गए, जो जेडीएस बीजेपी अलायंस हो गया, कैसे कैसे हो गया, तो मैं जवाब दे रहा हूं। आदमी हर कोई, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें बुरा कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं फिर भी तुम्हारा साथ ना दूं तो उसे धोखा कहा जाता है। ऐसी बात तो शायद उन्होंने ले लिया होगा। उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी कमजोरी कहां पर है। यानी कि आपका कहना है कि जेडीएस के साथ धोखा हुआ है, अरे वो समझे होंगे, या वो समझे होंगे? हाँ, क्योंकि मैंने इतना सारा उनके हक में आवाज उठाई, बीजेपी वालों से मुकाबला किया, बहुत सारे बातें कही, फिर भी मुसलमान हमारा साथ नहीं दिए। ऐसा उसने सोचा। अगर जेडीएस जो है बीजेपी के साथ चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि जेडीएस को अपना नाम भी बदलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई बार इसी में बोल चुका हूँ, अगर वो जाएंगे तो आइंदा उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। शुक्रिया बहुत।